नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल टारगेट क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग एजुकेशन फर्स्ट, जिसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं को देखेंगे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं के बारे में क्या क्या हम लोगों को अध्ययन करना है, वो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित इसी तरह की वीडियोज हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने अभी हमारी साइंस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो देख लीजिए। साइंस में जो हमारा पहला चैप्टर है सजीव और निर्जीव वस्तुएं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कर लिए हैं। पहला टॉपिक्स कर लिया है सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या हैं, उनके गुण एवं अंतर, ये टॉपिक हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं, ये टॉपिक भी हम लोगों ने साइंस में फिनिश कर दिया है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन फर्स्ट की, जिसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। तो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो आप इसके आंसर में देंगे कि बच्चों को स्वभाव के जानने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको मनोविज्ञान का, किसी ने पूछ लिया कि मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के स्वभाव को जानने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, नीचे लिखा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है शैक्षणिक दृष्टिकोण से विकास की अवधारणाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वो किया गया है 3 अवस्थाओं में। पहली अवस्था है शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी अवस्था जो है वो है किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक होती है। 5 से 6 वर्ष इसमें इसलिए मेंशन किया गया है, कहीं कहीं अगर आपको ऑप्शन में 0 से 5 वर्ष लिखें तो आपको वहाँ पर टिक करना है, या 0 से 6 वर्ष ऑप्शन में लिखा हो तो आपको वहाँ पर टिक करना है। तो शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 5 या 6 वर्ष तक होती है। इसके बाद हमारी बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, यानी कि 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, जो भी ऑप्शन में हो। इसके बाद बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी जो वर्ष होती है वो 6 से 9 वर्ष तक होती है, पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था होती है 10 से 12 वर्ष तक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होती है। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था को 13 से 16 वर्ष तक होती है, और जो उत्तर किशोरावस्था होती है वो 16 से 18 वर्ष तक होती है। ये हमारी जो अवस्थाएं, 3 प्रमुख अवस्थाएं, हमको इन्हीं का अध्ययन करना है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शैशवावस्था की, जो जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक होती है। तो शैशवावस्था, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शैशवावस्था वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है तथा 5 से 6 वर्ष तक की आयु तक चलती है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस काल में शिशु का जितना ज़्यादा निर्देशक व नियंत्रण किया जाता है, भावी जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। अर्थात कह सकते हैं कि इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और इसमें आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बच्चा बना लेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन। तो शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई हैं, और ये परिभाषाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद कर लेनी है। अक्सर इन परिभाषाओं को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे क्रो ने कहा है, इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। तो आपसे पूछ सकता है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है, तो आपको याद होना चाहिए यह कथन क्रो का है। क्रो ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है, क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान प्रयोग किए गए हैं, और इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ये क्रो ने कहा था। इसके बाद फ्राइड ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो फ्राइड ने कहा है
कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह जन्म के 4-5 वर्ष में बन जाता है। ये क्रो एवं क्रो के अनुसार है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह जन्म के 4-5 वर्ष में बन जाता है, यह कथन किसका है? तो आपको ये पता होना चाहिए, यह कथन फ्राइड का है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि आप बच्चे की शुरुआती आदतों को देखकर उसके भावी जीवन को बता सकते हैं। जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलता है और फिर उसको तोड़ता है, फिर जोड़ता है, तो आप बता सकते हैं कि यह आगे चलकर इंजीनियरिंग बनेगा। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि बच्चे को जो भी कुछ बनना होता है वह जन्म की शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। उसकी 4-5 वर्षों की आदतों को देखकर आप, शुरुआत की आदतों को देखकर आप पता कर सकते हैं कि वह आगे क्या बनेगा। इसके बाद वैलेंटाइन के अनुसार, तो वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन ने कहा है। इसके बाद आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो वैलेंटाइन, आपको बेल शब्द नज़र आ रहा होगा, बेल, तो आप बेल को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और अच्छे को आदर्श से रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है थॉर्नडाइक के अनुसार। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध सपनों में खोए रहते हैं, ये थॉर्नडाइक का कथन है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कथन है वो है बाटसन के अनुसार। तो बाटसन ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की गति एवं सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि शैशवावस्था होती है उसमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और बाटसन ने ये बोला है कि शैशवावस्था में सीखने की गति एवं सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इसकी बात है ग्रिसेल के अनुसार। ग्रिसेल ने कहा है कि शुरुआत की 6 वर्ष में बालक उसकी 12 वर्ष की उम्र का दुगना सीख लेता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि 6 वर्ष की आयु में वह 12 वर्ष की चीज़ों को सीख लेता है। तो ये ग्रिसेल का कथन है। इसके बाद रूसो के अनुसार, रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ पैर नेत्र आदि उसके शुरुआती शिक्षक होते हैं, उसका सोचना, याद करना या चिंतन करना इन्हीं के द्वारा होता है, ये रूसो का कथन है। इसके बाद न्यूमैन का कथन है शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था मन मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है। न्यूमैन ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि शुरुआती जो 5 वर्ष की अवस्था होती है वो मन मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है। इसमें बच्चे को जो भी ज्ञान दिया जाएगा, उस जो भी ज्ञान दिया जाता है बच्चा वहीं आगे चलकर वो अपने प्रयोग में लाता है। इसके बाद रूस के अनुसार, तो रूस ने कहा है कि शिशु कल्पना का नायक है जिसका अच्छी तरह से निर्देशन किया जाना चाहिए। तो साथियों ये कुछ इंपोर्टेंट परिभाषाएं थी जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो आपको इन परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है शैशवावस्था के निम्न उपनाम। तो शैशवावस्था को और भी नामों से जाना जाता है। क्वेश्चंस में जो सेकंड नंबर पर लिखा है खिलौने की आयु, ये आपके यूपी टेट क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जा चुका है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है शैशवावस्था। तो साथियों शैशवावस्था को के भी और नाम है। तो क्या क्या नाम है? पहला नाम है अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था इसलिए कहा गया है कि इसमें बच्चा कोई भी तर्क नहीं कर पाता है, वह अतार्किक चिंतन करता है, तो इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। खिलौने की अवस्था, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कलर्स खिलौने ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इसलिए इसको खिलौने की अवस्था कहा गया है। और तीसरा हमारा है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो अनुकरण का मतलब है नकल करना। जैसे कोई भी बच्चा हो तो वह अपने माता पिता की नकल करके ही वह अपनी चीज़ों को सीखता है। इसके बाद है जीवन का महत्वपूर्ण काल, और 5 नंबर का दिया गया है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। इससे आप जो भी संस्कार देंगे, जैसे आप कहेंगे कि कोई अगर मेहमान आता है आपके घर पर तो आप बच्चे से कहेंगे इनके पैर छुओ, बुआ जी हैं या फूफा जी इनके पैर छुओ, तो वो उसी तरह से करने लगता है। तो यानी कि आप जैसे संस्कार शैशवावस्था में बच्चों को देंगे वैसे ही वो अपने प्रयोग में आगे प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शैशवावस्था की विशेषताएं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है शैशवावस्था की विशेषताएं, जिसमें हमारी पहली विशेषता है शारीरिक विकास की तीव्रता। तो हमने आपसे ही बोला है, पहले ही बोला था कि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है मानसिक विकास की तीव्रता, अर्थात बच्चा दुगनी तेजी से मानसिक विकास करता है। और ग्रेसिल ने कहा भी है अपने कथन में, अभी जो हमने इम्पोर्टेंट कथन आपको नोट करवाए थे उसमें ग्रेसिल ने कहा भी है कि बच्चा 6 वर्ष की आयु में वह 12 वर्ष की उम्र
जो 6 वर्ष की आयु में बालक उसकी 12 वर्ष की उम्र का दुगना सीख लेता है, अर्थात 6 वर्ष की आयु में वह 12 वर्ष की चीज़ों को भी सीख लेता है। तो मानसिक विकास की जो तीव्रता होती है वो शैशवावस्था में बहुत तेजी से बच्चा सीखता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है सीखने का आदर्श काल। तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, इसमें जो सीखने का आदर्श काल है वो शैशव अवस्था को कहा गया है, और जीवन का आदर्श काल आपका बाल्यावस्था को कहा गया है। ये पेपर में पूछा जा चुका है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शैशवावस्था को, और जीवन का आदर्श काल तो वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो कल्पना की सजीवता। तो कल्पना की सजीवता शैशवावस्था व किशोरावस्था में होती है, जबकि बाल्यावस्था में नहीं होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों पर निर्भर। तो इसमें बच्चा क्या है, दूसरों पर निर्भर रहता है, वह अपनों पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे उसे भूख लगी तो वह जो दूसरा है व्यक्ति है उसी के ऊपर वो निर्भर करता है, तो दूसरों पर निर्भर। इसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है वो है आत्म प्रेम की भावना। तो आत्म प्रेम आपको दिख ही रहा होगा, सोहमोह की भावना होती है इस अवस्था में, अर्थात दूसरों से डरना, खुद से प्रेम करना, अनजान व्यक्तियों से दूर रहना, ये बाल्यावस्था की विशेषता होती है। बच्चा अपने आप से ही स्व प्रेम करता है। इसके बाद हमारा जो 7 पॉइंट है वो है नैतिक गुणों का अभाव। तो शैशवावस्था में इस काल में बालक को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, वह सभी कार्यों को करता है जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो ये नैतिक गुणों का अभाव भी शैशवावस्था में होता है। इसके बाद जो हमारा 8 पॉइंट है वो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार का मतलब क्या है कि इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है। जैसे जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है, जैसे भूख लगी तो तुरंत खाना चाहिए। जैसे आप समझे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, तो इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है, जिसकी संतुष्टि बच्चा तुरंत चाहता है। जैसे उसे भूख लगी तो उसे तुरंत खाना चाहिए, ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित शैशवावस्था में होता है। इसके बाद जो हमारा 9 है वो दोहराने की प्रवृत्ति। तो बच्चा दोहराने की प्रवृत्ति इसमें बहुत होती है, जैसे खेल और गति जैसी अनुक्रियाओं को बार बार दोहराना। जैसे आप बोलेंगे पा तो वो भी बोलेगा पा पा, बहुत बार ये शब्द दोहराएगा। तो जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है वो इसी काल में होती है। इसी में जिज्ञासा की भी प्रवृत्ति होती है। इसमें जो लिखा है 10वां पॉइंट वो लिखा है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। इसके बाद लिखा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने की इच्छा भी शैशवावस्था में बच्चे को बहुत होती है। इसके बाद है हमारा काम शक्ति का प्रदर्शन और अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि अपने आप में लीन रहना, यानी कि अपने आप में खोए रहना, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। इसके बाद जो हमारा है शैशवावस्था में मानसिक अथवा शारीरिक विकास पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो इसमें लिखा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन 3 kg का होता है, यानी कि 3 किलोग्राम का बच्चा होता है, और जन्म के 6 महीने बाद उसका वजन दुगना हो जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन 3 kg होता है और जन्म के 6 महीने बाद उसका वजन दुगना हो जाता है। इसके बाद मस्तिष्क वजन की बात करें तो मस्तिष्क वजन जन्म के समय 300 kg का होता है, और जो 300 kg यानी कि 300 ग्राम का होता है। शैशवावस्था की अंतक मस्तिष्क का वजन 1 kg 250 ग्राम हो जाता है। और वयस्क मनुष्य का आपने देखा ही होगा 1350-1400 cc वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क वजन होता है। इसके बाद बूंद की बात करें तो बूंद 270 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं छोटी छोटी, जो किशोरावस्था में चलकर बड़ी हड्डी का स्वरूप ले लेती हैं, और जो 270 हड्डी हैं वो गायब हो जाती हैं, जिससे एक वयस्क मनुष्य की जो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हृदय की धड़कन। तो शैशवावस्था में हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हृदय की धड़कन होती है शैशवावस्था में, तो 140 प्रति मिनट होती है, जबकि बाल्यावस्था में 100 प्रति मिनट, और किशोरावस्था में जो वयस्क मनुष्य होता है उसकी जो हृदय की धड़कन होती है 72 प्रति मिनट होती है। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोगों ने बात किया एजुकेशन फर्स्ट, जिसका नाम था बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, और इसके अंतर्गत हमने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में देखा कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और हमने शैशवावस्था को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे।
जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो कल अपलोड कर दी जाएगी। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें प्रॉपर रेगुलर नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ, तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।